हे गाइस, माय नेम इज अनुज कुमार शर्मा एंड वेलकम टू अपनी कक्षा। और आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ शुड यू स्टार्ट प्रैक्टिस कोडिंग। तो सबसे ज़्यादा यार काफ़ी ज़्यादा डाउट्स आते हैं बच्चों के कि भैया कोडिंग की प्रैक्टिस कैसे करें। हमने लूप्स पढ़ लिया, हमने स्ट्रिंग्स पढ़ लिए हैं, हमने एरेज कर लिए हैं, बट हम कोडिंग की प्रैक्टिस कैसे करें। तो आज हम यार वही डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कोडिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है। और साथ साथ यार मैंने ये कोर्स जब स्टार्ट किया था तो हमने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। आपके बेसिक्स, आपके ऊप्स और आपका जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है वो, उसके बाद एल्गोरिदम्स। तो हमने बेसिक वाला पार्ट कवर कर लिया। अगर आप यहाँ देखोगे तो हमने ये जो बेसिक्स वाला पार्ट है वो हमने कवर कर ही लिया है। देख रहे हो, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप्स, एरे, स्ट्रिंग्स। ये जो म्यूटेबल स्ट्रिंग्स है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ लेंगे। बट ये बेसिक्स आपका पार्ट कवर हो चुका है। इसके बाद हम मूव करने वाले हैं ऊप्स के अंदर। ठीक है, तो ऊप्स के अंदर हम पढ़ेंगे क्लासेस के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म्स। तो ये सारे जो टॉपिक है ये आपके थ्योरेटिकल टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, तो ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इंटरव्यूज में आपके पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, बट आपके थ्योरेटिकल होते हैं तो आपका जो इनके अंदर इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी कम ही होता है। ठीक है, तो इसके साथ साथ यार आपको कोडिंग की प्रैक्टिस करनी जरूरी है, वरना आप कोडिंग से फिर छूट जाओगे। अगर आप ये करने लग गए तो इसके साथ साथ आप कोडिंग जो मेन जो आपको प्रैक्टिस करनी है, जिसके बिना आप क्रैक नहीं कर सकते कुछ भी, वो आप छूट जाएगा। तो आपको साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है। तो आज मैं वही डिस्कस करने वाला हूँ यार कि आपको कैसे कोडिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है एज अ बिगनर। ठीक है, आपको अगर कुछ भी नहीं पता कि कैसे स्टार्ट करना है, अगर आप बिल्कुल नए हो तो आपको एज अ बिगनर कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती है, वो सारी आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये ऊप्स हैं यार, ये जो हम बाद में करेंगे। उसके बाद हम ये कलेक्शन फ्रेमवर्क करने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ वेबसाइट्स होती हैं यार जिसको हम डिस्कस करेंगे कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, बच्चों का सबसे पहले ये डाउट आता है, काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे हैं मेरे पास कि भैया इसे स्टार्ट कैसे करें, मतलब कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, मतलब कहाँ से स्टार्ट करें। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं यार जो बिगनर फ्रेंडली हैं काफ़ी। अगर आप नए हो तो आपको ये वेबसाइट्स काफ़ी अच्छी लगेंगी। कुछ और भी वेबसाइट्स होती हैं जो कुछ एडवांस थोड़ी होती हैं, जिनके अंदर अगर आप बिगनर्स हो तो आप उनको ठीक से नहीं कर पाओगे। उनके अंदर आप मूव कर सकते हो एक बार अगर आप इनसे फेमिलियर हो जाओ तो, जैसे कि आपकी कोड शेफ हो गई, स्पॉज हो गई, कोड फोर्सेज हो गई। ठीक है, और भी कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, बट वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए। तो हाँ, एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर हम बाद में बात करेंगे। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग यार काफ़ी अच्छा तरीका होता है अगर आपको कुछ भी कोडिंग सीखनी है। तो अगर आपको कोडिंग सीखनी है, आप चाहते हो कि आप कोडिंग के अंदर मास्टर करना चाहते हो, तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रहे इस वीडियो में। हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है कोडिंग की। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के ऊपर एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कोडिंग प्रैक्टिस वेबसाइट्स है ये, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये 3 वेबसाइट्स मैंने यहाँ लिखी है, आपकी गीक्स फॉर गीक्स, आपकी हैकर अर्थ, आपकी हैकर रैंक। ये तीनों वेबसाइट यार मैंने अपने एक्सपीरियंस से नहीं बता रहा, काफ़ी सारे लोगों से बात की उसके बाद ही पता चला, मेरी भी फेवरेट हैं। और काफ़ी सारे लोगों से बात करने के बाद पता चला है कि ये जो वेबसाइट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं बिगनर्स के लिए। तो गीक्स फॉर गीक्स है सबसे बड़ी साइट। तो गीक्स फॉर गीक्स यार, आप अगर आप कॉलेज के अंदर हो तो आप पूरे 4 सालों में से काफ़ी बार सुनने वाले हो गीक्स फॉर गीक्स को। सिर्फ कोडिंग नहीं होती इसके ऊपर, आपको जो भी इंटरव्यू रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं, आपकी गेट रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं, आपकी RDBMS हो गई, आपकी नेटवर्किंग हो गई, ठीक है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मतलब 4 साल की इंजीनियरिंग के अंदर जो भी आप सोच सकते हो, जो भी हेल्प चाहिए वो सारी चीज़ें आपको गीक्स फॉर गीक्स पे मिल जाएगी। ठीक है, काफ़ी बड़ी वेबसाइट है ये। तो इसको ज़रा देखते हैं। तो इसका जो लिंक होगा वो आपको नीचे मिल जाएगा। तो आप ये देखोगे ये वेबसाइट काफ़ी बड़ी है। इसके अंदर DS, जितने भी DS होते हैं आपके, लैंग्वेजेस सारी कवर्ड हैं, इंटरव्यू रिलेटेड, स्टूडेंट गेट, क्विजेस, ब्लॉग्स, पता नहीं क्या क्या इसके अंदर सब कुछ है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी वेबसाइट है यार। तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना इसके अंदर आपको कि क्या क्या करें क्या ना करें, आज ये कर रहे हो कल वो कर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं करना है इसे। मैं आपको पूरा एक पाथ बताऊंगा कि आपको किस तरीके से इसे फॉलो करना है, सिर्फ उस तरीके से आपको इसे फॉलो करना है। ठीक है, तो उसी पाथ को फॉलो करना है, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। और आप यार ओवरवेल्म भी नहीं होना इस वेबसाइट को देख के कि भैया इसमें तो बहुत कुछ है, मैं कैसे कर पाऊंगा। ठीक है, ओवरवेल्म बिल्कुल नहीं होना इस वेबसाइट को देख के। जो मैंने आपको बताया अगर आप वो करते रहोगे तो बस तैयार पार। ठीक है, तो इसके अंदर आपको साइड में आना है और यहाँ पे एक ना टैब होगा टॉपिक वाइज, ये रहा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। ठीक है, इसका लिंक आपको दे दूंगा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस का। इस लिंक पे जाना है और यहाँ पे जितने भी आपके टॉपिक्स होते हैं, आपके सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स होते हैं कोडिंग्स में, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने एरेज और स्ट्रिंग्स डिस्कस कर लिए हैं। तो आप चाहो तो यहाँ पे एरेज और स्ट्रिंग्स के क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपको इनके अलावा भी चीज़ें आती है तो आप उनको भी ट्राई कर सकते हो इस वेबसाइट पर। ठीक है, बेसिकली जितने भी आपके डेटा स्ट्रक्चर्स हैं,
जितनी भी एल्गोरिदम्स हैं, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं आपके, और भी जो भी चीज़ें हैं, जितने भी टॉपिक्स आप सोच सकते हो कि ये पूछे जा सकते हैं किसी भी टेक्निकल इंटरव्यू के अंदर, वो सारे आपको टॉपिक्स यहाँ पे मिल जाएंगे, उससे ज़्यादा ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको एरेस के अंदर आना है। जैसे कि आपने एरेस कर लिया तो आप इसके अंदर एरेस के जो क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हो। एरेस के सारे क्वेश्चंस फिलहाल नहीं करवाओगे आप, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर डीएस एल्गो भी बेसिकली एल्गोरिदम्स भी उसमें इन्वॉल्व होंगी, वो हमने नहीं पढ़ी। बट आपके इसके अंदर अगर आप जाओगे डिफिकल्टी के अंदर तो स्कूल लेवल और बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, स्कूल लेवल और बेसिक लेवल के क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर देखे हैं, वो मुश्किल नहीं है, उनके अंदर आपको कोई एक्स्ट्रा एल्गोरिदम्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इजीली उनको कर सकते हो। तो उसको करने का क्या तरीका है, तो सपोज कोई भी क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसे रोटेट एरे, इस क्वेश्चन के अंदर जाता हूँ मैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको क्वेश्चन मिल जाएगा और उसको किस तरीके से करना है आपको इनपुट मिल जाएगा, इसका आउटपुट मिल जाएगा कि आपको आउटपुट कैसे देना है। ठीक है, और नीचे आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे अपनी लैंग्वेज चूज़ करते हो, आप अपनी मर्जी की, आपका अगर C++ से कर रहे हो तो C++ चूज़ कर सकते हो, जावा चूज़ कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे से अपने क्वेश्चन कोड को लिख के सिंपली सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका गीक्स फॉर गीक्स है। इसके अंदर अगर आपको क्वेश्चन में आप फंस रहे हो कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्वेश्चन कैसे होने वाला है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो एडिटोरियल का बटन है, इस पर क्लिक कर सकते हो। तो आपको इस क्वेश्चन का जो भी पूरा का पूरा एडिटोरियल है, मतलब कैसे इसको सॉल्व करना है, अगर कोई वीडियो बनाई होगी गीक्स फॉर गीक्स की तरफ से तो वो भी आपको मिल जाएगी यहाँ पे। तो जैसे मैंने एडिटोरियल पे क्लिक किया, ये लिंक मिल गया मुझे, तो मुझे प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन मिली कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया सकता है, सभी लैंग्वेजेस के अंदर। ठीक है, डिफरेंट एल्गोरिदम से, और साथ में एक वीडियो भी मिल गई मुझे। ठीक है, तो आप ये वीडियो भी चला सकते हो। तो बेसिकली ये आपका था गीक्स फॉर गीक्स। इसके अंदर आपको जाके एरेस के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो एरेस के क्या सारे क्वेश्चन करने हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं आपको। बेसिकली अगर आप इजी क्वेश्चंस कर पा रहे हो और बेसिक्स क्वेश्चन कर पा रहे हो, उसके बाद ही आपको डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करना है। आपको पहले से इसके अंदर मीडियम या हार्ड लेवल क्वेश्चंस नहीं करने हैं। क्यों? क्योंकि आप फिर यार डिस्करेज हो जाओगे। ठीक है, अगर आपसे वो पहली बार में सॉल्व नहीं हुए तो आप बोलोगे यार ये मुझसे नहीं हो रहे। ठीक है, तो पहले आपको देखना कि आपको बेसिक और इजी लेवल के क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर आप उनको कर पा रहे हो, अगर हाँ आपको लग रहा है कि हाँ 2 दिन में मैंने 10 क्वेश्चन कर लिए, 3 दिन में 15, ऐसे कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं मैंने, तो आप इजीली मूव कर जाना। ठीक है, आपको फिर क्या करना है, उसके बाद डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ा देना है, फिर आप इजी या मीडियम में भी आ सकते हो, और फिर धीरे धीरे करके आपको मूव करना है। तो इसके अंदर से यार आप चाहो तो डेली के बेसिक क्वेश्चन जो है वो आप इजीली एक दिन के अंदर 5 क्वेश्चन कर सकते हो। तो आपको रूटीन बनाना है यार, आपको अपना गोल सेट करना होगा कि मुझे डेली के 5 क्वेश्चन जो है बेसिक तो करने ही करने हैं। आपको एरे खत्म करना है ऐसे करके, और आपको फिर स्ट्रिंग्स खत्म करना है। जब तक आप ये कर पाओगे तब तक हम अपना ऊप्स के अंदर भी मूव कर चुके होंगे, ऊप्स हमारा खत्म हो चुका होगा तब तक। उसके बाद हम बाकी डेटा स्ट्रक्चर्स कवर करेंगे, तो आपको उनकी भी प्रैक्टिस फिर यहाँ से आप कर सकते हो ईजिली। ठीक है, तो आपको बेसिकली स्कूल लेवल, बेसिक लेवल, अगर आप इसके अंदर कंफर्टेबल होते जाते हो तब आपको बड़े लेवल्स पे मूव करना है, वरना आपको डायरेक्ट हार्ड लेवल पे नहीं कूदना सीधे जाते के साथ ही। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन क्वेश्चंस को किस किस कंपनी में पूछा जा चुका है, कौन कौन सी एल्गोरिदम्स यूज़ हो रही हैं। तो आपको बेसिकली वही एल्गोरिदम्स देखनी है जो आपको फैमिलियराइज हो, जिनके साथ आपको पता है कि हाँ मैं ये तो कर ही सकता हूँ। ठीक है, तो सिर्फ वही करना है, ज़्यादा कुछ उठाना नहीं है इनमें से। और अगर नहीं होता कोई क्वेश्चन तो आपके पास एडिटोरियल तो हमेशा ही है। कई बार किसी किसी क्वेश्चन में एडिटोरियल भी नहीं होता तो आप दूसरों के सबमिशंस देख सकते हो। अगर आपसे वो भी नहीं होता तो आप यार इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये यार आपकी गीक्स फॉर गीक्स वेबसाइट हो गई। ठीक है, ये गीक्स फॉर गीक्स वेबसाइट जो है वो काफ़ी बड़ी है। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आपको लगता है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो गए भैया ये तो समझ में नहीं आ रहा क्या करना है इसके अंदर, मैंने आपको वैसे बता दिया कि आपको एरेस के अंदर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन करने हैं, स्ट्रिंग्स के अंदर ये क्वेश्चंस करने हैं, आपको इसके अंदर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ छटे हुए क्वेश्चन चाहिए कि मुझे तो बस इतने क्वेश्चंस करने हैं, मैं चाहता हूँ कि इतने क्वेश्चंस हों, तो आप ये दूसरी वेबसाइट में मूव कर सकते हो, हैकर अर्थ। तो ये भी काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। बेसिकली आपको अगर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी है और भी अगर आपको अगर लर्निंग भी करनी है तो लर्निंग के लिए भी काफ़ी अच्छी वेबसाइट है ये। तो आप इसके अंदर देख रहे हो यहाँ पे चैलेंजेस आते रहते हैं इसके अंदर। अभी इसके अंदर हमें जाना नहीं है फिलहाल चैलेंजेस के अंदर। अगर आप बिगिनर्स हो तो फिलहाल आप चैलेंजेस के अंदर नहीं जाओ तो बेटर होगा, मैं रिकमेंड करूँगा। क्योंकि यार चैलेंजेस के अंदर आप जाओगे फिर आप इसके अंदर जाके देखोगे कि जो सीनियर्स होते हैं आपके बेसिकली वो भी इन चैलेंजेस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। उन्होंने पहले ये क्वेश्चंस कर रखे होते हैं, उनको पता होता है कैसे इनको हैंडल करना है, तो वो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कर रहे होंगे और आपसे नहीं हिल रहा हो कुछ भी। ठीक है, तो आप खाम वहाँ से भी डिप्रेस हो रहे होंगे। ठीक है, तो आपको इसके अंदर मूव करना है, लेकिन अगर एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे क्वेश्चंस की कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद आप जरूर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अंदर मूव करना है आपको। ठीक है, मैं आपको खुद ही रिकमेंड करूंगा उसके बाद कि आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जंप करना है, लेकिन आप डायरेक्टली जंप ना ही करो तो बेटर होगा। ठीक है,
तो इसके अंदर ये कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, उनके अंदर नहीं जाते हम, बेसिकली प्रैक्टिस के अंदर जाते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेक्शन होगा, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो इसके अंदर प्रैक्टिस के अंदर जाके आपको डेटा स्ट्रक्चर में जाना है, और यहाँ पे देख रहे हो जैसे 1D एरे, यहाँ पे स्टैक्स, क्यूज, हैश टेबल्स, लिंक लिस्ट, ट्रीज, जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, वो सारे दे रखे हैं। बट यहाँ पे 1D एरे दे रखा है, आपको मल्टी डायमेंशनल एरे दे रखा है, इनकी आप इजीली देख सकते हो इनको। तो इनका ये थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन देते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे एक प्रॉब्लम्स भी देते हैं ये। ठीक है, तो इनकी कुछ गिनी चुनी प्रॉब्लम्स होते हैं, बेसिकली ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती नहीं इनके पास, 1 2 3 इनके शायद 3 ही पेजेस हैं। उसके अंदर आपको डिफिकल्टी लेवल आपको सबसे पहले वेरी इजी सेलेक्ट करना है। वेरी इजी के अंदर शायद 2-3 ही क्वेश्चन होंगे, हाँ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। तो आपको सबसे पहले इनको अटैम्प्ट करना है। इनको अटैम्प्ट करने का तरीका भी गीक्स फॉर गीक्स वाले जैसा ही है, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको सिंपली क्वेश्चंस मिल जाएंगे यहाँ पे, उसको इनपुट कैसे ले रहे हैं, ये आउटपुट कैसे ले रहे हैं, सिंपल है। और नीचे आपको कोड एडिटर होगा, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो आपकी मनपसंद की लैंग्वेज जो भी आप चूज़ करना चाहते हो, C++, जावा, जावास्क्रिप्ट, जो भी आपकी लैंग्वेज है, और नीचे अटैम्प्ट कर सकते हो और सबमिट कर सकते हो सिंपली क्वेश्चन को। और एडिटोरियल में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कि क्वेश्चन हो गया है, फिर भी आप चाहते हो कि हाँ अगर आपसे क्वेश्चन हो भी जाता तो भी आपको देखना चाहिए एडिटोरियल का सोल्यूशन। आपने अगर सपोज क्वेश्चन कर लिया, फिर भी आपको एडिटोरियल का सोल्यूशन देखना चाहिए, क्या पता उसके अंदर कुछ अच्छी टेक्निक यूज़ रखी हो। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगर क्वेश्चन कर भी लेते हो या फिर किसी कॉम्पिटिशन के बाद भी आप कोई क्वेश्चन कर लेते हो, तो फिर भी उसका एडिटोरियल आके एक बार जरूर देखो। तो उसका आपको एडिटोरियल आके देखना है कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया गया था। ठीक है, तो एक अच्छी वेबसाइट है ये। तो यहाँ से आप 1D एरेज इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं यहाँ देख रहा था, यहाँ पे स्ट्रिंग्स इन्होंने ऐसे दे नहीं रखा डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। तो अगर आपको स्ट्रिंग्स को ढूंढना है तो स्ट्रिंग्स आपको यहाँ एल्गोरिदम्स के अंदर मिलेंगे, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर इन्होंने नहीं दे रखे। तो स्ट्रिंग्स एल्गोरिदम यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसके अंदर बेसिक ऑफ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में आप जाओगे तो इसके अंदर आपको सारी प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी, स्ट्रिंग रिलेटेड जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी वो यहाँ मिलेंगी आपको। तो सिंपली यहाँ भी आपको वेरी इजी करना है पहले। अगर आपसे वेरी इजी वाले हो रहे हैं, उसके बाद आप इजी में मूव करोगे, इजी होने लगे तो मीडियम में, उसके बाद फिर अगर वो भी होने लगे तो हार्ड में मूव कर जाओगे। अगर आपसे हार्ड हो रहे हैं तो वेल एंड गुड, काफ़ी अच्छी बात है आपसे अगर हार्ड पहले होने लग गए। ठीक है, तो आपकी ये हैकर अर्थ वेबसाइट थी यार, ये भी काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। और फिर एक हैकर रैंक वेबसाइट है जो भी काफ़ी पॉपुलर है जो वेबसाइट। तो हैकर रैंक यार, आपको हैकर रैंक और हैकर अर्थ के बारे में एक चीज़ और बताता हूँ कि आपकी जो कॉलेज प्लेसमेंट्स होती हैं, तो जितनी भी कंपनीज आ रही होती हैं ना, वो जब कोडिंग राउंड लेती हैं तो वो भी हैकर अर्थ और हैकर रैंक का यूज़ कर रही होती हैं। तो कोई कंपनी आई, अडोबी आएगी आपके पास, या गोल्डमैन सैक्स आ रही है, कोई भी कंपनी आ रही है, तो वो अपना हैकर रैंक के ऊपर ही अपना टेस्ट ले रही होती है। ठीक है, तो अगर आप हैकर रैंक और हैकर अर्थ इन वेबसाइट से आप पहले ही फैमिलियराइज हो, तो वहाँ आपको कोई अलग नया इन्वायरमेंट नहीं देखने को मिलेगा। वरना आप पूरे टाइम अगर इक्लिप्स में कोड कर रहे हो तो आपको फिर वो इक्लिप्स की आदत लग जाएगी। ठीक है, आपको एक बार हैकर रैंक के अंदर, हैकर अर्थ के अंदर कोडिंग जरूर करनी चाहिए। और मैं तो रिकमेंड करूँगा आपको पूरे टाइम इन्हीं में कोडिंग करनी चाहिए, आपको मल्टीपल कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, बट अभी फिलहाल के लिए आप हैकर रैंक को देखते हैं। तो आपको अपने अकाउंट से लॉगिन करना है, मेरे पास अकाउंट पहले से ही था इन्होंने, हाँ ठीक है। तो ये आपकी सारी आ गई जितनी भी इसके अंदर इन्होंने फंक्शनलिटीज़ दे रखी हैं आपको। बेसिकली एल्गोरिदम्स के क्वेश्चन, डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। लैंग्वेज रिलेटेड आपके सेपरेट क्वेश्चंस होते हैं कि लैंग्वेज स्पेसिफिक की जावा स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे, कुछ सी स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे, वो आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो। बाकी सारी चीज़ों को फिलहाल अगर आप ना ही देखो तो ही ठीक है, आप काम का डिस्ट्रैक्ट ही हो, ठीक है। तो फिलहाल आपको सिर्फ स्ट्रिक करना है कि इन चीज़ों को ही करना है। एज अ बिगिनर यार काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग हो जाती है चीज़ें। ठीक है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप जब बिगिनर होते हो तो आप चीज़ें देखते रहते हो, यहाँ पे अच्छा ये है, ये है, ये है, तो आप बस देखते ही रहते हो, आप कुछ करते नहीं हो। ठीक है, तो एज अ बिगिनर आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है और जो पाथ बताया जा रहा है फिलहाल उसको फॉलो करना है आपको, सिंपल। तो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर मूव करके यहाँ पे आप देख रहे हो एरेज के क्वेश्चन हैं और भी मल्टीपल चीज़ों के क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे आके अपना सिंपल सॉर्ट कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो कि मुझे एरेज के क्वेश्चन चाहिए, मुझे ईजी वाले चाहिए। फिर आपके एरेज के इजी वाले क्वेश्चंस आ गए, तो ये आप इनको यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। बेसिकली हैकर अर्थ जैसे ही सिस्टम है इसका भी, जैसे ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, कभी किया होगा। तो ये क्वेश्चन है, तो इसके अंदर आपके सबमिशंस आपको इस सबमिशंस में दिख जाते हैं। अच्छा, पहली बार में ही हो गया था। ठीक है, तो ये मेरा कोड था जो मैंने कभी लिखा होगा, अभी याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, तो अपने टाइम पे जब मैं प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहा था तो हैकर रैंक पे आके, हैकर अर्थ पे जाके और गीक्स फॉर गीक्स पे जाके, और भी कुछ वेबसाइट्स थी जिनके बारे में बाद में बताऊंगा, उन पे जाके काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उस टाइम पे किए होंगे।
तो बेसिकली आपको टेस्ट केसेस क्लियर करने होते हैं, तो मल्टीपल टेस्ट केसेस आते हैं, तो मतलब आपका जो कोड होता है वो मल्टीपल टेस्ट केसेस के लिए टेस्ट होता है। तो आपको ये नहीं कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, सपोज आपको स्ट्रिंग को रिवर्स करके देना है, ठीक है, तो स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो आप एक स्ट्रिंग नहीं मिलेगी आपको, कोई छोटी स्ट्रिंग मिलेगी, कोई बड़ी स्ट्रिंग मिलेगी, कोई काफ़ी बड़ी स्ट्रिंग मिलेगी, कोई एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगी। तो इन ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी टेस्ट केसेस होती हैं। तो आपका जो कोड होता है वो इन सभी टेस्ट केस को पास करना चाहिए। कोई भी आपका ऐसा टेस्ट केस नहीं होना चाहिए कि इसको पास नहीं कर रहा। सपोज आपने कोई बेकार से एल्गोरिथम लिख दी जो वो n क्यूब में जा रही है, तो उसके अंदर जैसे वो छोटी छोटी स्ट्रिंग्स के लिए तो वैलिड होगी, लेकिन जैसे उसके अंदर कोई बड़ा स्ट्रिंग पास करेंगे वो, तो उसके अंदर वो ज़्यादा टाइम लेगी प्रोसेस करने में। तो अगर आपकी एल्गोरिथम अगर ज़्यादा टाइम ले रही होती है तो वहाँ पे एक TLE करके एरर आता है, टाइम लिमिट एक्सीडेड, ठीक है। तो इनके अंदर शायद 4 सेकंड या लैंग्वेज पे डिपेंड होता है कि कितना आपका कोड जो है वो टाइम लेना चाहिए। तो अगर वो टाइम से एक्सीड हो जाता है आपका कोड तो आपका टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर भी आता है। तो आपको ध्यान में रखना होता है कि आपका जो कोड है वो कितना एफिशिएंट है। आपको O ऑफ n क्यूब से O ऑफ n स्क्वायर में लाना है, या O ऑफ n स्क्वायर से O ऑफ n log n में लाना है, या फिर O ऑफ n में लाना है, O ऑफ 1 में लाना है, तो वो आपको देखना होगा। तो वो सब हम डिस्कस करेंगे यार, हम ये एल्गोरिदम्स करेंगे, तो सारी की सारी एल्गोरिदम्स देखेंगे कि कैसे एल्गोरिदम्स जो होते हैं वो आपके कोड को इंप्रूव कर रही होती हैं। तो यहाँ पे आके आप कोडिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको ये 3 वेबसाइट्स होगी। गीक्स फॉर गीक्स काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं इसके ऊपर, और बेसिकली मैं तो ये कहूँगा आप अगर गीक्स फॉर गीक्स करने लग जाते हो, आप गीक्स फॉर गीक्स के अंदर जैसे बताया वैसे सॉल्व करते रहते हो, तो गीक्स फॉर गीक्स भी मोर देन इनफ होती है। बट काफ़ी लोगों को नहीं चॉइसेस चाहिए होती है, तो चॉइसेस के लिए आपके पास एक हैकर अर्थ वेबसाइट है, इसके अंदर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, और आपके पास एक हैकर रैंक वेबसाइट है, उसके अंदर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा भी कुछ वेबसाइट्स होंगी जहाँ पे आप कॉम्पिटिशन्स, कोडिंग कॉम्पिटिशन जो होते हैं, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जिसे कहते हैं, वो प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो उन सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे फिलहाल। तो ये 3 वेबसाइट्स होगी आपकी, ठीक है। तो अब आपको पहला जो डाउट था बच्चों का कि भैया कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से कोडिंग करें, वो तो पता ही नहीं है, तो वो तो सॉल्व कर दो। तो वो डाउट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि आपको ये 3 वेबसाइट्स दे दी, इनके अंदर मैंने बता दिया क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, वो आप इजीली जा जाके वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। पहला डाउट क्लियर हो गया। अब दूसरा यार कि कैसे करें, मतलब कैसे स्टार्ट कैसे करें, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने बता दिया आपको बेसिक जो सबसे छोटे क्वेश्चन होते हैं, जो सबसे टुच्चे जिन्हें कहते हैं, वहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। बिल्कुल बिगनर ईजी लेवल वाले क्वेश्चन करने हैं, जिससे कि आपको क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और आप जब उन्हें सॉल्व करोगे, अगर आप डायरेक्ट ही हार्ड क्वेश्चंस पर जंप कर जाओगे तो आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन तो होते ही नहीं है, ये नहीं होंगे हमसे, तो आप फिर उनको छोड़ भी दोगे। तो नहीं, ऐसा नहीं करना, आपको बेसिक बिगनर लेवल से स्टार्ट करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट यार ये है कि आपको एक गोल सेट करना है, ठीक है। आपको एक गोल सेट करना है कि आपको इतने घंटे कोडिंग करने हैं, या फिर इतने क्वेश्चंस तो आपको डेली के करने ही करने हैं। तो सपोज आप एक गोल सेट कर लेते हो कि भैया मैं 10 क्वेश्चन करूंगा रोज के, या 15 क्वेश्चन करूंगा, तो आपको एक अनरियलिस्टिक गोल भी सेट नहीं करना है। आपको एक ऐसा गोल सेट करना है कि अगर आप उस तक ना भी पहुंच पाओ तो भी आपको बुरा ना लगे, ठीक है। सपोज आपने गोल सेट कर लिया कि मुझे रोज के 6 क्वेश्चन करने हैं, अगर आप 6 नहीं कर पाते हो, रोज के 4 भी कर लेते हो तो भी काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो आप ट्राई तो करो कि 6 क्वेश्चन रोज के रोज सॉल्व कर लो, या फिर ट्राई करो कि रोज के रोज आप 4 घंटे तो कोडिंग करो ही करो। बट अगर आप 4 घंटे भी नहीं कर पाते, 2 घंटे भी कर लेते हो, तो आपके लिए वो काफ़ी अच्छी बात है। तो यार आप कॉलेज के अंदर हो, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अभी आप कॉलेज के अंदर हो, तो कॉलेज के अंदर आपके 2-4 घंटे आप कोडिंग के लिए इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। आपको 2 घंटे तो एटलीस्ट निकालने चाहिए अपने कॉलेज के अंदर। आप फर्स्ट ईयर से अगर आपने कोडिंग के अंदर 2 घंटे अपने डेली के दे दिए, तो वो सेकंड ईयर में आते आते, थर्ड ईयर में आते आते वो कितने बड़े हो जाएंगे, वो आपको भी थर्ड ईयर में आने के बाद रियलाइज हुआ कि आप कंपनीज में कैसे आप क्रैक करे जा रहे हो, ठीक है। तो आपको तब रियलाइज होता है। तो आपको अभी से एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको अभी से 2-2 घंटे अपने तो देने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो आप इजीली, आपको एक गोल सेट करना है कि मुझे इतने क्वेश्चंस करने ही करने हैं। आपको पता है कहाँ से क्वेश्चंस करने हैं, आपको वो क्वेश्चंस उठाने हैं, लाइन बाय लाइन आपको वो क्वेश्चंस सॉल्व करते जाना है, ठीक है। अब एक और बात कि जो क्वेश्चंस आप उठाते हो उन क्वेश्चंस को आपको खत्म करना ही करना है। अगर अभी आप थर्ड ईयर में होते या फिर आपकी कंपनीज आने वाली होती, तो मैं आपको ऑपोजिट एडवाइस देता कि अगर आपके क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं तो आप उसको छोड़ो, अगले क्वेश्चन पर मूव करो। लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर हो, ठीक है, अगर आप सेकंड ईयर के अंदर हो, तो आप जब भी कोई क्वेश्चन उठाते हो तो उसे ट्राई करो कि उसे खत्म करो। अगर आपको वो नेट पे कहीं नहीं मिल रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो, आप उसे टीचर्स से जाके पूछो, आप यार मुझे पूछो कि भैया इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो जो भी क्वेश्चंस आपको दिखते हैं उसको पूरा का पूरा खत्म करने का ट्राई करो, ठीक है। और उसके बाद अगर वो क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है, कि आपको लगता है यार ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसके अंदर कोई जो कंसेप्ट यूज़ हुआ है वो काफ़ी अच्छा कंसेप्ट था, तो उसको नोट करो, ठीक है। एक डायरी बना लो या एक नोटबुक बना लो, उसके अंदर आप उस क्वेश्चन को नोट करो कि उसके अंदर क्या कंसेप्ट यूज़ हुआ था, जिससे कि आपको आगे हेल्प होगी कि यार ये इंपॉर्टेंट
तरीके होते हैं कुछ, और आप देखोगे यार कि कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। अगर आप एक बार काफ़ी सारी प्रैक्टिस कर लेते हो ना क्वेश्चंस की, तो आप देखोगे जितने भी क्वेश्चंस अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में आ रहे हैं ना, वो उन्हीं सेट ऑफ रूल्स को फॉलो कर रहे हैं बार बार। कभी ये यूज़ हो रहा है, कभी ये यूज़ हो रहा है, कभी ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। कुछ अलग से कोई एकदम बाहर से क्वेश्चन नहीं आ रहा होता, ठीक है। कोई अलग से कोई एल्गोरिथम यूज़ नहीं हो रही होती। तो आपको जो कुछ फंडेज आपको यहाँ से आपको खुद से मिल रहे हैं, या फिर कोई जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको अगर अच्छे लगते हैं, आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है, और आप किसी क्वेश्चन में उसे देखते हो, तो उसको नोट कर लो। बेसिकली जो भी आपको चीज़ अच्छी लगे उसे नोट करो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आपको दूंगा यार, वो ये कि आपको पेयर में कोडिंग करनी चाहिए, ठीक है। पेयर का मतलब आपको एक अपने जैसे एक फ्रेंड ढूंढना है जो कि कोडिंग करना चाहता है। अभी आप फर्स्ट ईयर में, आपको एक फ्रेंड ढूंढना है और उसके साथ मिलके आपको कोडिंग करनी है। साथ में मतलब आपको पूरे टाइम आपके दिमाग में प्रोग्रामिंग ही चलती रहनी चाहिए, कि अगर आप घर जा रहे हो, साथ में अगर जाते हो, तो पूरे टाइम बात करते रहो कि यार आज ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आज मिलके ये करने वाले हैं, आज हम इसका ट्राई करेंगे, ठीक है। और कि ये कंपटीशन चल रहा है, इसके बारे में क्या करना है, और कि ये हैकाथॉन चल रहे हैं, इसके बारे में क्या करना है। तो मैं अपना बता रहा हूँ यार, मैं और मेरा फ्रेंड जो अभिषेक है, आपको C++ जो पढ़ा रहा है, हम दोनों साथ साथ कॉलेज जाते थे, हम दोनों साथ साथ कार में जाते थे। तो हम पूरे टाइम डिस्कस करते रहते थे कि यार आज ये कोडिंग करने वाले हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद अगर आपको टाइम नहीं मिलता, घर पे आने के बाद, घर पे जाने के बाद सेपरेट हो जाते हो, तो कॉलेज के अंदर ही आप 2 घंटे निकाल सकते हो। आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, अपने जो आपकी कैंटीन्स हो गई, आपके जो एक्टिविटी सेंटर होते हैं, उसके अंदर बैठ के आप कोडिंग कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे बच्चे, लाइब्रेरीज हो गई, आप वहाँ पे बैठ के आप इजीली कोडिंग कर सकते हो। डेली के 2 घंटे निकाल सकते हो। आप साथ में होते हो, 2 लोग साथ में होते हो, तो वहाँ से आपको और अंदर भी कंपटीशन एक जागता है कि हाँ यार, आज इसने इतने सारी कर लिया, आज मुझे इतने करने हैं, ठीक है। वहाँ से पुश मिलता है एक। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यार, कि इस जो आपको एक जो पेयर बना रहे हो, उसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोग रखो, ठीक है। 3 के बाद तो केओस हो जाता है, ठीक है। तो यू हैव टू कोड नॉट केओस, ठीक है। इसको दिमाग में रखना है। तो 3 के बाद अगर 4 होते हैं तो 4 नहीं, आप फिर 2-2 के पेयर बनाओ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। आपको मैक्सिमम 3 तक के पेयर बनाना है, क्योंकि 3 के बाद मैंने भी नोटिस किया कि 3 के बाद तो फिर वो नहीं हो पाती, वो कोडिंग नहीं होती, उसके बाद तो फिर मज़े ही चल रहे होते हैं। तो आपको वो दिमाग में रखना है कि आपको 2 या 3 से ज़्यादा नहीं रखना। तो आपको पता चल गया क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं। आपको मैंने बता दिया कि क्वेश्चन जो आप पकड़ रहे हो उसे ख़त्म करना ही करना है, आपको पेयर में कोडिंग करनी है। उसके बाद कुछ वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे अगर आपको लगता है कि हाँ, आप मैंने कोडिंग कर लिया, वहाँ पे आप कंपटीशन भी दे सकते हो। तो कुछ आप चाहो तो लाइव कंपटीशन दे सकते हो। जैसे आप हैकर अर्थ पे आए, तो हैकर अर्थ पे एक होता है कोड अरीना। तो आप अगर आप चैलेंजेस के अंदर जाओगे, तो एक कोड अरीना करके आता है। वहाँ पे आपका क्या होता है, लाइव आपका 1-on-1 किसी और के साथ एक मैच हो रहा होता है, ठीक है। लाइव मतलब वो भी क्वेश्चन वही सॉल्व कर रहा होता है जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो, और जो पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है उसको पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो आप सबसे नीचे जाओगे तो यहाँ पे कोड अरीना मिल जाएगा आपको। तो इसको करने में काफ़ी थ्रिल आता है यार, कि भाई मैंने इतने क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। तो इतनी फाइट्स जीत ली मैंने। तो आप यहाँ से स्टार्ट करो। देखो अब 188 फाइटर्स अभी भी ऑनलाइन है, तो आप यहाँ से स्टार्ट फाइट करोगे तो आपका किसी ना किसी के साथ ये एक फिक्स कर देगा मैच। आपका 30 मिनट्स का या 45 मिनट्स का, जो भी क्वेश्चन की डिफिकल्टी होगी उस हिसाब से आपका सेट हो जाएगा। तो अगर आप बिगिनर हो तो आपको सबसे पहले बिगिनर्स के साथ ही वो मैच करेगा, और बिगिनर लेवल का क्वेश्चन आपको मिलेगा, आपको वो सॉल्व करना है। और आप चाहो तो अपने फ्रेंड्स के साथ, ऐसी अपने फ्रेंड्स के साथ एक दूसरी वेबसाइट है कोड फाइट करके, वहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ आप रियल टाइम मैच कर सकते हो। तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो वहाँ से कॉम्पिटिशन जागता है। तो वहाँ से आप जब आप कंपटीशन कर रहे होते हो, तो वहाँ से जो कोडिंग की प्रैक्टिस होती है, वहाँ से जो कोडिंग प्रैक्टिस होती है, वो सबसे अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो ये आपकी कुछ टेक्निक्स होती हैं जिससे कि आप कोडिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप यार आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे करके कोडिंग करनी है। आने वाली वीडियोस में मैं बात करूंगा आपको कि ऊप्स कंसेप्ट कैसे करने, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, बेसिकली इंटरफेसेस, आपके इनहेरिटेंस, आपके पॉलीमॉर्फिज्म, जितने भी आपके इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, इनके अंदर उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारी लिंक लिस्ट और एरे जो बेसिक कलेक्शंस फ्रेमवर्क होता है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एल्गोरिथम्स में जंप करेंगे, ठीक है। तो कोडिंग की प्रैक्टिस करते रहने यार तब तक, ठीक है। तो तब तक के लिए चलते हैं। सी या, हैव अ गुड डे, बाय।